हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टर ट्रंप अपना 2016 का प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे जीते। दोस्तों यह चुनाव कई मायनों में बहुत ही अलग और बहुत ही मायने रखता है। इसकी वजह यह है कि दोस्तों इस चुनाव में मिस्टर ट्रंप ने ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की थी जो पूरी हिस्ट्री में पहली बार यूज हुई है। दोस्तों मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताता हूँ। दोस्तों पहली और बहुत ही मेन स्ट्रेटेजी जो मिस्टर ट्रंप के चुनाव का मतलब प्राइम फोकस रही वो थी हेट इज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर देन लव। ठीक है दोस्तों, मिस्टर ट्रंप के जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन थे वो इस तरीके से थे कि व्हाइट अमेरिकन के लिए वो एक अलग मैसेज क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, और ब्लैक अमेरिकन के लिए वो एक अलग मैसेज क्रिएट कर रहे थे। मिस्टर ट्रंप का जो प्राइम फोकस था वो था व्हाइट अमेरिकन पे, जो इनका मेन वोटर था। ठीक है, तो इन्होंने सोशल मीडिया और फेसबुक के थ्रू इस तरीके से कैंपेन अपने करे कि अलग अलग रीजन में, ठीक है, अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज, ठीक है, अलग अलग लोगों को वो टारगेट कर रहे थे कि जैसे, ठीक है, कि जहां पर जिस एरिया में व्हाइट अमेरिकन ज्यादा हैं तो वहां पर इस तरह के मैसेज रिलीज करेगा कि इनके लिए खास तरह का वो इमोशन क्रिएट कर सके, एक सिंपैथी क्रिएट कर सके, ठीक है, और ब्लैक अमेरिकन के लिए अलग। ठीक है दोस्तों, एक चीज इस स्ट्रेटेजी की जो मेन चीज है, मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ, आप आसानी से रिलेट कर लेंगे। दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी कि अगर कोई मैसेज ऐसा है, ठीक है, हेट वाले मैसेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। इवन मतलब उसकी पॉसिबिलिटी 1000% रहती है वायरल होने की। ठीक है, वहीं कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कोई अगर बढ़िया मैसेज है, ठीक है, गुड मैसेज है, लव क्रिएट करने का मैसेज है, तो वो मुश्किल से ही वायरल होता है। दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी का एक और पॉइंट है कि दोस्तों जब भी आप होप और एस्पिरेशन के लिए वोटिंग करवाएंगे, मतलब कि आपने लोगों को कोई रीजन तो दिया नहीं, ठीक है, एक सिंपली कि हाँ ठीक है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसे वोट हम करते हैं कि डेवलपमेंट या इस काम के लिए, ठीक है, तो जहां भी लोग एक आशा उम्मीद के लिए, ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे तो वहां पर आप नोटिस करेंगे एक चीज कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज लो रहता है, कम रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि आपने कुछ ऐसा करा, ठीक है, आपने एक लोगों में एक अर्ज क्रिएट कर दी, उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया और आपने वोटिंग करवाई अगेंस्ट में, के खिलाफ, लोगों को एक ऐसी वजह दी कि अब वो मजबूर हो गए कि भाई हम खिलाफ में वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो आप नोटिस करना कि जब भी लोग अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज हाई होता है। मिस्टर ट्रंप ने इस स्ट्रेटेजी का बहुत बखूबी यूज किया, ठीक है, इसलिए बहुत ही वोटिंग परसेंटेज हाई रहा। दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी, टू विन यू मस्ट डू एवरीथिंग। मतलब जीतने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो भी चाहिए, जो भी जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई भी मॉरल एक्ट है, इमोरल, ठीक है, लीगल, इलीगल, इथिकल, अनइथिकल, इवन मर्डर। दोस्तों प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की डेथ, ठीक है, ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। इनकी डेथ इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है। असल में इनकी डेथ जो थी वो एक पॉलिटिकल रंजिश का ही हिस्सा थी। जब आप अगर ये सर्च करेंगे इंटरनेट पर, ठीक है, कि हु किल्ड कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा, तो आपको मिलेगा ली हार्वे ओजवेल्ड। पर असल में इनकी डेथ के मारा इन्होंने, ठीक है, लेकिन इनके पीछे जो असल में जो साजिश करता था मेन, जिसकी जो मास्टरमाइंड बंदा था, ठीक है, इधर इनकी डेथ हुई और 36वें प्रेसिडेंट बने लिंडन बी जॉनसन। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मिस्टर ट्रंप ने कोई मर्डर वगैरह किया, लेकिन इसके अलावा ये मान के चलिए कि उन्होंने सब कुछ करा। चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था उन्होंने सब कुछ किया। आगे जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जानकारी मैंने कहाँ से कलेक्ट की है। दोस्तों इसी तरह से एक स्ट्रेटेजी और मिस्टर ट्रंप के पॉलिटिकल मार्केटिंग कैंपेन का अहम हिस्सा रही है, अटैक 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 नेवर डिफेंड। मतलब कि आपका जो कॉम्पिटिटर है ना उस पर एक के बाद एक अटैक करते रहें और डिफेंड नहीं करना आपको कुछ भी। मतलब कि अगर आपके अगेंस्ट कोई अटैक होता है, आप पर कोई एलिगेशन, कोई चार्ज लगता है, तो आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना। और सिर्फ अगर क्लियर, मान लीजिए कोई कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तो क्लैरिफिकेशन, ठीक है, स्पष्टीकरण का जो स्टेटमेंट आपको जारी करना है वो सिर्फ एक बार करना है, क्योंकि जितना आप डिफेंड में उतरेंगे उतना ही आप खुद फंसते चले जाएंगे। ठीक है, और उल्टा इसके बजाय आपको क्या करना है, लॉन्च एक काउंटर अटैक विद ग्रेटर फेरोसिटी। ठीक है, अपने जो आपका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो अपोनेंट है, आपका प्रतिद्वंदी है, एक दूसरा काउंटर अटैक आप लॉन्च करें उसके अगेंस्ट, ठीक है, डिफेंस में ना उतरें। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, अटैक योर एनिमी ऑन मैनी फ्रंट्स। मतलब देखिए दोस्तों, जैसे युद्ध में अपने शत्रु को हराने के लिए उसे कई मोर्चों पर घेरना पड़ता है, ठीक है, कई फ्रंट पर उसका सामना करना पड़ता है, ठीक है, वैसे ही राजनीति में यदि आपको अपने प्रतिद्वंदी को हराना है और अपनी जीत को 100% सुनिश्चित करना है तो अपने कॉम्पिटिटर को उसे कई मोर्चों पर घेरो, ठीक है, कई फ्रंट से उस पर अटैक करो। मिस्टर ट्रंप ने भी ऐसा ही किया। हिलेरी, उनकी जो अपोनेंट थी हिलेरी क्लिंटन, उन पर अलग अलग मोर्चों से अटैक करा, कई अलग अलग इशूज़ को लेकर।
मिस्टर ट्रम्प ने कहा सी इज ए जॉब किलर, मतलब कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि वो जॉब को कम करने वाली हैं, ठीक है। इसलिए जॉब किलर हैं कि जो मौके, जो अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिकन को मिलने चाहिए वो मौके अमेरिकन को नहीं मिल रहे। सी रेन द स्टेट डिपार्टमेंट लाइक हर ओन पर्सनल हेज फंड, उन्होंने चार्जेस लगाए हिलेरी क्लिंटन पर कि ये तो स्टेट डिपार्टमेंट को ऐसे चला रही हैं जैसे इनका अपना खुद का पर्सनल हेज फंड हो, ठीक है। ऐसे ही और दूसरे चार्जेस लगाए कि एनकरेजिंग, मतलब हिलेरी क्लिंटन हैं वो एनकरेज कर रही हैं अन अमेरिकन इमिग्रेंट्स, मतलब कि जो दूसरे देश के लोग हैं, ठीक है, उन्हें वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, उन्हें प्रमोट कर रही हैं अपने देश में, अमेरिका के लिए। तो एट द एंड उससे हो क्या रहा है कि घूम फिर के मतलब जो अमेरिकन हैं उन्हें जो जॉब मिलनी चाहिए थी वो किसे मिल रही है, दूसरे देश के लोगों को। तो इन चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इमोशन क्रिएट करे। ठीक इसी तरह से दोस्तों ट्रंप ने और चार्जेस लगाए कि सी मैच्ड अप विद द मिडिल ईस्ट, के वो मिडिल ईस्ट के साथ भी इशूज़ क्रिएट कर रही हैं, जिससे हो क्या रहा है, एक बहुत ही भारी संख्या में जो यूएस की आर्मी है वो वहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है, ठीक है। एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्स और कैपिटल और बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये इस तरह के पॉइंट थे जिन्होंने मतलब एकदम अमेरिका के, स्पेशली कहना चाहिए कि जो वाइट अमेरिकन थे और जो एक कहना चाहिए कि जो मिडिल क्लास वाला जो वर्किंग लोग थे, ठीक है, तो उनकी सीधी सिंपैथी किसके साथ चली गई, मिस्टर ट्रम्प के साथ चली गई। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, डोंट बी ए बोरिंग पर्सन इन पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिक्स ना इट इज़ ए काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज़ ए काइंड ऑफ थिएटर। तो बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, ठीक है, यूज ह्यूमर, मतलब आप कुछ भी हो बस बोरियत क्रिएट ना करें पॉलिटिक्स में। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी कि हमें कोई भी बोरिंग पर्सन याद नहीं रहता, लेकिन कोई भी बंदा जो इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, फ़नी हो, तो वो हमें याद रहता है। ट्रम्प भी इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि अक्सर ये देखा गया है कि ट्रम्प ना अजीबोगरीब हरकत करते रहते हैं, इसलिए वो हाईलाइट रहते हैं, मीडिया में रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। कभी ट्विटर को लेकर, कभी किसी और चीज़ को लेकर, मतलब एकदम ऑकवर्ड सी चीज़ें हरकत करना। तो दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, पर असल में दोस्तों वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। मिस्टर ट्रम्प इंटेंशनली ऐसा करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों उनकी जो बुक है ट्रम्प द आर्ट ऑफ द डील, वो बुक मैंने पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वो असल में ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों ट्रम्प कहते हैं कि अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में आपको ऐड करवाना है, ठीक है, खास करके फ्रंट पेज में अगर आप ऐड करवा रहे हैं तो उसके लिए एक भारी भरकम अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रम्प कहते हैं कि मीडिया तो खुद ही न्यूज़ की भूखी होती है कि आप कुछ अलग एक्ट करें, ठीक है, ये चाहे ऑकवर्ड हो, अजीब हो, बस ये थोड़ा सा अलग हो, एक न्यूज़ क्रिएट करें, तो वो खुद ब खुद ही आपको छापेंगे। और यही वजह है कि वो हर समय हाईलाइट रहते हैं, किसी न किसी न्यूज़ में रहते हैं। मेक योर मैसेज बिग, बोल्ड एंड सिंपल। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी कि मिस्टर ट्रम्प के जितने भी कैंपेन थे वो मतलब एकदम सिंपल थे और अपने टू द पॉइंट थे। मतलब वो इतने सिंपल थे कि आसानी से वो लोगों को याद रखे जा सकें, ठीक है, और लोग उन्हें आसानी से रिकॉल कर सकें। मतलब एकदम इमोशन एक क्रिएट करने वाले थे, लोगों के सीधा दिमाग पर हिट करने वाले। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिव कंज्यूमर्स आ जॉब। दोस्तों एक बेस्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट या एक बेस्ट मार्केटर वही होता है जो लोगों को एक टास्क दे, एक काम दे करने के लिए। जैसे नाइकी का मैं एग्जांपल देता हूँ, नाइकी अपने एड कैंपेन में क्या कहते हैं, जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट, मतलब वो लोग एक टास्क देते हैं करने के लिए, ठीक है। वैसे ही ट्रम्प ने एक नारा दिया, ठीक है, एक स्लोगन दिया, क्या, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इससे क्या हुआ, लोगों को लगा कि वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें अपना सा महसूस हुआ कि वो भी किसी चीज़ का एक मतलब कहना चाहिए एक बेहतरीन मुहिम का हिस्सा बनने वाले हैं। वैसे भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट द फ्यूचर नॉट द पास्ट। लोग आगे की तरफ देखते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है, ना कि पास्ट के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड इंथुजियाज्म। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो भी एनर्जी आप में है, ठीक है, जितनी हाई एनर्जी के साथ आप बोलेंगे, स्पीच देंगे, ठीक है, जितना उत्साह आप में है वही एनर्जी आपके वोटर में, आपके कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों आप ट्रम्प का उत्साह देखें, ठीक है, एक एक दिन में 5-5 स्पीच, ठीक है, मतलब पूरी क्राउड एकदम इम्प्रेस रहती थी, इम्प्रेस्ड क्राउड। लोग उन्हें टीवी पे देखना पसंद करते थे, उनकी जो स्पीच, जो डिबेट उनके और उनके कॉम्पिटिटर हिलेरी क्लिंटन के बीच में चलती थी, तो लोग उसे देखना पसंद करते थे। लोग पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे थे उन सब चीज़ों में, मतलब एकदम मज़ा जैसे कहते हैं ना, वो क्रिएट हो रहा था, एकदम एंटरटेनिंग लग रहा था सब कुछ भी बोरिंग नहीं था। दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेक न्यूज़। दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी कि जितने टाइम पीरियड के दौरान मिस्टर ट्रम्प के ये पॉलिटिकल कैंपेन चले, तो मतलब एक अजीब किस्म की उथल पुथल थी, ठीक है, एक अजीब तरह की न्यूज़, फेक न्यूज़ और पता नहीं क्या क्या न्यूज़ सामने आ रही थी कि चाइना इकोनॉमी टेक ओवर कर लेगा, ठीक है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, रशियन इन्वॉल्वमेंट है, और पता नहीं क्या, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तमाम तरह की पता नहीं क्या क्या, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही फियर और इमोशन, ये भी मार्केटिंग के तो मुख्य बिंदु रहे।
फियर, एक तो जॉब को लेकर के ट्रम्प ने कहा कि जो दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी जॉब खा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको या किसी को भी जॉब नहीं मिल रही तो उसमें उस पर्टिकुलर बंदे की कमी है, ठीक है, आप में स्किल्स की कमी है। लेकिन इसी चीज़ को ट्रंप ने एक दूसरे नज़रिए से दिखाया। उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोग, देश के लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो आपकी जॉब खा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये इस चीज़ को कम करेंगे, ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे। और दूसरा एक फियर दिखाया गया कि जो मैक्सिका के लोग हैं, ठीक है, मैक्सिको के लोग हैं, मैक्सिकन हैं, ये अमेरिका में आके क्राइम बढ़ाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम बॉर्डर पर एक दीवार खड़ी करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब एकदम चीज़ों का नज़रिया बदल दिया, एकदम पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये ऐसे पॉइंट थे जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करे और लोगों की सीधी सिंपैथी को ट्रंप के साथ रिलेट कर दिया। और दोस्तों इन सब के बीच में ट्रंप ने खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करा जैसे कि वो एक रक्षक हैं, ठीक है, प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए सेवियर। उन्होंने खुद को ऐसे प्रेजेंट करा कि मतलब लोग, अगर ट्रंप आ जाएंगे तो लोग बच जाएंगे, एक सेवियर की तरह। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो बेस्ड है इन बुक्स और आर्टिकल्स पर। ट्रंप द आर्ट ऑफ द डील, ये बुक्स दोस्तों, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। स्टोन्स रूल, हाउ टू विन एट पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड स्टाइल। दोस्तों यही रॉजर स्टोन ही मेन आदमी हैं जो ट्रंप की जो जितनी भी मार्केटिंग रही है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली नहीं थे, लेकिन अनऑफिशियल जो उनके कंसल्टेंट थे, जो मेन बंदा था वो यही थे, रॉजर स्टोन। तो एक इनकी बुक मैंने पढ़ी, ठीक है। एक थी द मैन हु किल्ड कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, यूएस के प्रेसिडेंट, ठीक है, ये रॉजर स्टोन ने ही लिखी है। एक बुक है दोस्तों हाउ टू विन एन इलेक्शन बाय क्वांटस सिसेरो, ये एक पुरानी बुक है जो मतलब, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त दी हुई है। और लगभग दोस्तों मैंने 20 से 25 आर्टिकल पढ़े और इंटरव्यू पढ़े। और दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री भी थी, गेट मी रॉजर स्टोन, ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, एक ये देखी थी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताया है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और सिंपल जानकारी मिलेगी, एकदम बेस्ट फॉर्म में, ठीक है। दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन यदि आपको बिल्कुल यूनिक और अलग लगी है, ठीक है, आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अपना ध्यान रखें, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।